जनरल सैयद आसिम मुनीर आर्मी चीफ बनने से कबल इंडियन सरहद पर जीओसी, डिप्टी जनरल एमआई, डिप्टी जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस कोर कमांडर गुजरावाला और क्वार्टर मास्टर जनरल के मुनासिब पर भी फाइज रहे थे, लेकिन चूंकि जनरल कमर जावेद बाजवा या जनरल फैज हमीद के बरअक्स वो ताल्लुक का बहुत महदूद हल्का रखते हैं और मुतालिका लोगों या करीबी दोस्तों के सिवा गैर मुतल्लका लोगों के साथ मेल मिलाप से गुरेज़ रहते हैं, इसलिए इनकी शख्सियत और नजरियत के गर्द तजस्सुस और मफरूज़ों का एक हाला बना हुआ था। आर्मी चीफ बनने के बाद भी इन्होंने मीडिया से कोई इंटरेक्शन किया और न सिविलियन प्रोग्राम्स में नजर आए, इसलिए इनके नजरियत और तरजीहात से मुतालिक तजस्सुस बरकरार था। लेकिन चंद रोज़ कबल कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में ग्रीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट के लॉन्चिंग की तकरीब में इनकी शख्सियत और नजरियत का एक अक्स सामने आ गया। मेरी मालूमात के मुताबिक अपने इरादे के मुताबिक इन्होंने इस तकरीब में सिर्फ शिरकत करनी थी और खिताब का कोई इरादा नहीं था, इसलिए लिखी हुई तकरीर नहीं लाए थे, लेकिन कुछ हुकूमती शख्सियात ने इन्हें मजबूर किया कि वो खिताब करें। लिखी हुई तकरीर में इनके स्टाफ और इदारे का इनपुट भी शामिल होता है, लेकिन यहाँ चूंकि इन्हें फ़िलबदिहा तकरीर करनी पड़ी, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वो इनके दिल की बातें थीं। लेकिन शायद अपनी खलवत पसंदी की आदत की वजह से इन्होंने अपने खिताब को नशर करने की इजाज़त नहीं दी। इब्तिदा में इन्होंने वहाँ पर मौजूद गैरमुल्की सिफारतकारों और सरमायाकारों को मुखातब किया और इनके लिए अंग्रेज़ी में गुफ्तगू की। इन्होंने पाकिस्तान के इंसानी और कुदरती वसाइल का तज़किरा किया और कहा कि हम एक काबिल और अहलियत रखने वाली कौम हैं जो टॉप पर जाने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान तरक्की करेगा और दुनिया की कोई ताकत इसका रास्ता नहीं रोक सकती। इन्होंने शरका को यकीन दिलाया कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी काउंसिल के ज़ेरे एहतिमाम तमाम प्रोजेक्ट्स और ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे को फ़ौज मुकम्मल सपोर्ट करेगी। जनरल आसिम मुनीर ने अपनी तकरीर में इस हकीकत पर पर्दा डाला कि ग्रीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट में इनका और इनके इदारे का क्या किरदार है और सिर्फ भरपूर ताउन फराहम करने के अल्फाज पर इत्तिफा किया, लेकिन वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर में राज से ये कहकर पर्दा हटा दी कि इस प्रोजेक्ट का ख्वाब सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर ने देखा था और इसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। इसके बाद जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि अब वो अपने किसान भाइयों से, जो बड़ी तादाद में मौजूद था, उर्दू में बात करना चाहते हैं और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कुछ यूँ किया कि मैं एक मुसलमान की हैसियत से बात करना चाहता हूँ और बतौर मुसलमान बात करते वक्त मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो उम्मुल किताब है यानी कुरान पाक, तो उससे रहनुमाई लूँ। इस कुरान में हमें कहा गया है कि एक मुसलमान की हैसियत से आपको कभी मायूस नहीं होना। यूसुफ आयत 87। और अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, बेशक अल्लाह की रहमत से तो काफिर ही मायूस होते हैं। फिर इसके साथ कुरान के सूरा ज़ुमर की इस आयत का इजाफा किया कि तर्जमा, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। इनका कहना था कि जब हमारा रब ये कहता है तो फिर क्या वजह है कि थोड़ा सा मसला पेश आने की सूरत में हम चीख-वाव पुकार शुरू कर देते हैं। आखिर हम क्यों सब्र का दामन छोड़ देते हैं। कुरान पाक की रूह से तो मुसलमान के लिए सिर्फ दो हालतें हैं, एक ये कि जब इसको तकलीफ पहुंचती है तो वो सब्र करता है और जब खुशी मिलती है तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। उसी कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि इन अल्लाह माल साबरीन, यानी मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। अल्लाह ने यह भी बता दिया है कि अल्लाह तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा अगर तुम शुक्र अदा करो और खालिस ईमान ले आओ, और अल्लाह शुक्र की जज़ा देने वाला, बहुत जानने वाला है। कि अल्लाह ने हमें बताया नहीं कि इस ज़िंदगी का मकसद ही आपको मुख्तलिफ किस्म की आजमाइशों में डालकर आपको टेस्ट करना है। सूरतुल अनकबूत आयत 2 के आगाज़ में ही उसने बता दिया है कि क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया है कि इनको ये कहने पर छोड़ दिया जाएगा कि हम ईमान ले आए हैं और इनको आजमाया नहीं जाएगा। फिर कुरान की ये आयत पढ़ी कि तर्जुमा, और बेशक हमने उनसे अगलों को जांचा तो ज़रूर अल्लाह सच्चों को देखेगा और ज़रूर झूठों को देखेगा। तो अब जब अल्लाह ने बता दिया है कि हम सबको आजमाएंगे तो फिर हम कुरान की इन तालीमात को क्यों भूल जाते हैं, और जब थोड़ी सी तकलीफ आती है तो हम चीखना चलाना क्यों शुरू कर देते हैं कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा, पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, पाकिस्तान के साथ ये होने वाला है, वो होने वाला है। हालांकि ये सब प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान को इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान कायम और सलामत रहेगा। मुश्किलात ज़रूर आती हैं, लेकिन इसके बारे में भी अल्लाह ताला ने कुरान में बता दिया है। का उदास चेहरा, सूरत आल इमरान आयत 139। तर्जमा, गम ना करो, फ़क्र मत करो, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम ईमान लाओ। फिर सूरत आल इमरान में ही अल्लाह ने फरमाया है कि अगर तुम्हें ज़ख्म लगे हैं तो क्या उनको ज़ख्म नहीं लगे, यानी अगर तुम्हें तकलीफ़ पहुंची है तो क्या तूने अपने दुश्मन को भी ज़ख्म नहीं लगाए। हमें अगर दुश्मन तकलीफ़ देता है तो हमने इसको भी आराम से नहीं छोड़ा है और इसे भी तकलीफ़ पहुंचती रहती है। जहाँ तक औकात के इलेक्ट्रेर का ताल्लुक़ है तो वो भी अल्लाह ने कुरान में हमें पहले से बता दिया है कि मैं दिनों को इंसानों के दरमियान में फेरता हूँ, इसलिए हौसला नहीं हारना चाहिए। इस कश्मकश में तो ज़िंदगी है। आपने दिल के मरीज़ को मॉनिटर करने वाली मशीन देखी होगी। जब तक वो लकीर ऊपर नीचे जाती है तो जिंदा रहने की अलामत होती है, लेकिन जब वो लकीर सीधी हो जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि बंदा मर गया है। यूं ये उतार चढ़ाव और कश्मकश जिंदा होने की अलामत है। इस कश्मकश के बगैर तो जिंदगी ही नहीं।
आर्मी चीफ की इस फेलबदिहा और जज्बाती तकरीर सुनकर न सिर्फ शरका हैरान रह गए बल्कि बालाई हिस्से में बैठे हुए किसान भाई जज्बाती हो गए और नरा तकबीर अल्लाह अकबर के फलक शिगाफ नारे लगाना शुरू कर दिए, जिस पर इन्हें मना करते हुए इन्होंने कि ना मैं मौलवी हूँ ना मजहबी लीडर हूँ, कुरान को मैंने फौजी ड्यूटी के साथ सिर्फ अपने शौक से पढ़ा है और उसी से रहनुमाई लेता हूँ।